हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम दिखाएंगे सिक्किम की ट्रैवल कार्ड कैसे आप पा सकते हैं। अनलॉक फेज वन के तहत सिक्किम में टूरिज्म फिर से चालू हो गई है कोविड-19 के बाद। और सिक्किम जाने के लिए अभी मैंडेटरी है सिक्किम ट्रैवल कार्ड, जो आप पा सकते हैं सिक्किम गवर्नमेंट के टूरिज्म वेबसाइट से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है सिक्किम टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम टूरिज्म का ऑफिशियल वेबसाइट, sikkim-tourism.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी है ये ट्रैवल कार्ड। तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए हैं, अप्लाई फॉर ट्रैवल कार्ड और दाहिनी तरफ है अपडेट ट्रैवल कार्ड। तो यहाँ पे आप जाके अपडेट कर सकते हैं दाहिनी तरफ, अगर आपने ट्रैवल कार्ड ऑलरेडी बना लिया है। और अगर आपने नहीं बनाया है तो यहाँ पे बाई तरफ अप्लाई फॉर ट्रैवल कार्ड, यहाँ पे जाके आपको नया ट्रैवल कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रैवल कार्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं, एक फॉर्म आ गया है और उसे हमें फिलअप करना है। तो चलिए चलते हैं और फिलअप करते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आएगा ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी है वो फिर फिलअप कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए और जेंडर। और उसके बाद आपको अपलोड करना है फोटो। फोटोग्राफ की जो स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे दी गई है, जेपीजी या पीएनजी फाइल होना चाहिए और 250 केबी के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर आप डालिए जो फ़ोन नंबर आपका सिक्किम में एक्सेसिबल होगा, वो नंबर आप डालिए। उसमें ओटीपी आएगा। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन। और उसके बाद आप जो वोटर आईडी या फिर कुछ दूसरी आईडी देना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो हमने वोटर आईडी चूज़ किया है और वोटर आईडी का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद वोटर आईडी का एक कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसकी भी स्पेसिफिकेशंस दी गए हैं नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 केबी के अंदर होना चाहिए या पीएनजी या फिर जेपीजी फाइल होना चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट, आपका सिटी और पिन कोड, आपका जो एड्रेस है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको अगर कुछ हो जाए तो किसी को कांटेक्ट करने के लिए ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका देना पड़ेगा। फैमिली की कोई मेंबर की आप दे दीजिए, इमीडिएट फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर कोई अदर्स जो आप चूज़ कर सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं। उनका नाम और फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए आप। अपने घर के किसी मेंबर की डाल दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। और उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक ओटीपी आएगी और उसको आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, जब आप सिक्किम एंटर करने वाला है वो डेट। उसके बाद डिपार्चर डेट, जब आप सिक्किम एग्जिट करेंगे वो डेट। और ये एसेंशियल है, मोड ऑफ अराइवल, आप कैसे आ रहे हैं। हमने यहाँ पे टूरिस्ट कमर्शियल कार डाला है। अब बस में आ सकते हैं, प्राइवेट कार में आ सकते हैं, जैसी भी आपकी ट्रांसपोर्ट हो वैसे आप डाल दीजिए। और आपका पर्पस ऑफ विजिट, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट, या फिर दूसरे काम के लिए जा रहे हैं तो आप चूज़ कर लीजिए यहाँ से ऑप्शन से। तो हमने टूरिस्ट डाला है। यहाँ पे ट्रैवल एजेंट, सिलेक्ट ट्रैवल एजेंट, ये आपकी गाड़ी की बुकिंग आप कहाँ से किया है ये आपको डालना पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्ट ट्रैवल एजेंट ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कॉमर्शियल कार है, अगर आप प्राइवेट कार से जा रहे हैं तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं सिलेक्ट ट्रैवल एजेंट पार्ट को। उसके बाद एकोमोडेशन टाइप, आप कहाँ ठहर रहे हैं, होटल, लॉज, बेड एंड ब्रेकफास्ट, या फिर आपके कोई दोस्त के घर रह सकते हैं, प्राइवेट एकोमोडेशन, पर्सनल एकोमोडेशन। तो हमने होटल सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है एकोमोडेशन, रजिस्टर्ड एकोमोडेशन जो है उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं उनका एड्रेस। यहाँ पर देख सकते हैं उनके रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एकोमोडेशन होटल के नाम आ गए हैं। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप होटल लिख दीजिए, बाकी सब आप ब्लैंक रखिए, कोई बात नहीं है। जो स्टार मार्क्स दिया हुआ है वही मैंडेटरी है और इसे चूज़ ना करने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। और ये अगर आप चूज़ करें तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, लेकिन हमने चूज़ नहीं किया है तो ब्लैंक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद आपका जो बुकिंग रिसिप्ट है वो एक फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा।
आपने जो होटल बुक किया है या फिर रिसॉर्ट बुक किया है, और उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है 250 केबी के अंदर होना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी फाइल होना चाहिए। और चेक इन डेट, चेक आउट डेट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे, लेकिन अगर आप दे तो चेक इन और चेक आउट डेट आपके अराइवल और डिपार्चर डेट के साथ मिलना चाहिए। अगर आपके पास वो डेट्स नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं चेक इन चेक आउट डेट, लेकिन एक्सपेक्टेड अराइवल डेट और डिपार्चर डेट आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 डिक्लेरेशन, ये आपको कोविड हुआ है कि नहीं, येस और नो, यहाँ पे हम नो डालेंगे। हैव यू बीन इन कॉन्टैक्ट विद पीपल इन्फेक्टेड और सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड विद कोविड-19 इन लास्ट 14 डेज, नो। अगर आप इन दोनों में से किसी में भी येस है, आप कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं या फिर आपको कोविड हुआ है, तो मेरी सजेशन है कि आप ट्रैवल ना करें, दूसरों को खतरे में ना डालें। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स, फीवर, ड्राई कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट इत्यादि। अगर आप इन सब में किसी भी सिम्टम्स आप में हैं, तो फिर से मेरी सलाह है कि आप ट्रैवल ना करें। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो डाल दीजिए और प्रोसीड कीजिए आगे। उसके बाद नीचे आती है ट्रैवल हिस्ट्री ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लास्ट 14 दिन में कहीं बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर या स्टेट के बाहर गए हैं। अगर आप गए हैं तो लिख दीजिए, नहीं गए तो नो। और इसके बाद है कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपने कोविड टेस्ट कराया है, ट्रू नेट टेस्ट या फिर पीसीआर टेस्ट करवाया है, तो या उस टेस्ट की डेट आपको लिखना पड़ेगा और उस रिपोर्ट की कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और इसका भी क्राइटेरिया वही है, 250 केबी और जेपीजी फाइल होना चाहिए या फिर पीएनजी फाइल होना चाहिए। और इसके बाद आती है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है तो यहाँ पे येस कीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाती है डाउनलोड करने की, और आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। और नहीं करने से भी कोई बात नहीं है, ये हमने किया है इसीलिए येस और कंटिन्यू। और उसके बाद यहाँ पे आपके साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड ट्रैवलिंग मेंबर्स, और यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। और पिछले फॉर्म की तरह ही यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना है जो आपके साथ जा रहे हैं। एक एक करके सबकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। और जो पिछला फॉर्म था एक ही तरह से आपको फिलअप करना है, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पिक्चर डालना है। और वहाँ पे फ़ोन नंबर भी देना है आपको दूसरे विजिटिंग पर्सन्स के, नेशनलिटी यहाँ पे आपको डालनी है, आईडी नंबर डालना है, वोटर आईडी या फिर दूसरा आईडी जो आप चाहें। और उनकी वोटर आईडी या फिर आईडी जो आपने डाली है उसकी पिक्चर भी आपको डालना है, एक ही तरह से जैसे आपकी प्राइमरी ट्रैवलर्स की है। सेकेंडरी ट्रैवलर जो आपके साथ जा रहे हैं उनके सभी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो हर किसी के लिए सेपरेट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्रुप के लिए एक ही कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उनमें सबकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और कोई लिमिट नहीं है कितने ट्रैवलर्स एक कार्ड में रह सकते हैं, इसीलिए आप जितना भी चाहे उतनी ट्रैवलर्स आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से आपको एड्रेस डालना है जो ट्रैवलर्स आपके साथ जा रहे हैं। अगर आपके और उनके एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज लीड ट्रैवलर डाल दीजिए, या फिर अगर सेम नहीं है तो चेक बॉक्स को हटा दीजिए और आपको ऑप्शन आ जाएगी उनके पर्सनल एड्रेस डालने के। तो कोई बात नहीं है, अगर एड्रेस सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कोविड-19 डिक्लेरेशन है, जैसे आपने प्राइमरी ट्रैवलर के लिए किया था सिमिलर तरह से यहाँ पे आप सेकेंडरी ट्रैवलर के लिए भी करना पड़ेगा। तो एक ही तरह से आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सिम्टम्स नो कर दीजिए अगर आपको नहीं है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स है या प्रॉब्लम्स है या फिर कोविड पॉजिटिव लोगों के टच में आए हैं तो ट्रैवल मत कीजिए, मेरी सलाह फिर से है। और इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री ड्यूरिंग कोविड, जैसे प्राइमरी ट्रैवलर के आपने फिलअप किए थे सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना है। अगर ये ट्रैवलर बाहर कहीं गए थे तो इनके बारे में भी आपको लिखना है, येस या नो।
और उसके बाद कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर इन्होंने टेस्ट किया है तो इनकी डिटेल्स आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। और अंत में आरोग्य सेतु ऐप के बारे में और सेव मेंबर कर दीजिए, और अगर कंप्लीट हो गया है सभी मेंबर्स के तो कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस पेज में आप वापस आ जाएंगे और यहाँ से कोई मेंबर आप ऐड करना चाहें तो फिर से ऐड ट्रैवलिंग मेंबर्स कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू कीजिए और आप लास्ट पेज में चले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन ट्रैवलर डिटेल्स, और आपके साथ जो जा रहे हैं को ट्रैवलर डिटेल्स सभी इस पेज में आ जाएंगे। और ये डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए और सब चेक करने के बाद सबमिट क्लिक कीजिए। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कंप्लीशन स्क्रीन आएगी। योर ट्रैवलर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ट्रैवलर कार्ड हैज बीन जनरेटेड एज पार्ट ऑफ दिस सबमिशन which you will need to furnish wherever required during your visit to सिक्किम। कार्ड आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे देखिए एक SMS has been sent to your registered mobile number with a link to download, और डाउनलोड लिंक हैज़ ऑल्सो बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल। तो यहाँ पे आपने जो नंबर ऐड किया है वहाँ पे एक SMS आएगी, एक लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये कार्ड, या फिर आप अपने जो ईमेल दिया है वो ईमेल में जाइए, वहाँ पे भी एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ये ट्रैवलर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे हमारे ईमेल में और देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम टूरिज्म का एक ईमेल है, और यहाँ पे ये ईमेल आप देख सकते सस्पेक्ट स्पैम लिखा हुआ है। अगर आपकी इनबॉक्स में नहीं आए तो आप स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये ईमेल शायद होगा। तो हम खोलेंगे इसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, तो इस लिंक को क्लिक करने से हमें मिल जाएगा हमारा ट्रैवल कार्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है ट्रैवल कार्ड, तो इसे हमें खोलना है। और ये रहा हमारा सिक्किम अराइवल कार्ड, सिक्किम ट्रैवल कार्ड। तो गाइज यहाँ पे QR कोड भी है, एक बार कोड भी है, और यहाँ पे सभी ट्रैवलर्स के डिटेल्स है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ट्रैवलर्स की डिटेल्स है। तो ये कार्ड आपको साथ में ले जाना पड़ेगा सिक्किम जब भी आप जाएं, और हर चेक पॉइंट में ये कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो गाइज ये रहा ट्रैवल कार्ड, सिक्किम अराइवल कार्ड या फिर सिक्किम टूरिस्ट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीडियर। तो वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आज हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते नए ट्रैवल वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल में। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ।